आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 1 ऑफ 45 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने एग्जाम्स को जब टारगेट करते हैं तो एक चैलेंज लेके टारगेट करते हैं कि लाइक इतने डेज में एग्जाम है और हम इतने डेज का एक चैलेंज उठा रहे हैं। चैलेंज का मतलब केवल इतना होता है कि जिससे हमारे दिमाग में हमेशा एक रिमाइंडर रहे कि इतने डेज में हमारा एग्जाम है और इतने ही डेज में हमें प्रिपरेशन करनी है। जैसा कि आपको पता है कि ये चैलेंजेस हम इस ईयर की मार्च से लेके चल रहे थे। आपने देखा था पहले हमने आरआरबी पीओ को टारगेट किया था, अनफॉर्चुनेटली उसका एग्जाम नहीं हुआ। फिर हमने आईबीपीएस पीओ को टारगेट किया, उसका एग्जाम हो गया। अब आपको पता है कि आगे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसी को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आईबीपीएस पीओ का प्री दे के आए हैं, तो क्या होता है नहीं होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारा काम ये है कि हमें मेंस को भी टारगेट करना है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज से डेली मैं आपको टू डू लिस्ट शेयर करूंगा और बताऊंगा कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल रहे हैं और आईबीपीएस क्लर्क को और आईबीपीएस पीओ के मेंस को दोनों को साथ लेके कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप समय देख सकते हैं 6:33 हो रहे हैं। आपको पता है आज व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, उसका रीज़न भी ये है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी है कल, तो उसी के थोड़े प्लानिंग्स में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा आज पढ़ाई भी आई थिंक कम ही हो पाएगी। आज 26 अगस्त है और हम लोग शाम को 4 बजे से ही स्टार्ट किया करेंगे पढ़ाई, क्योंकि मैं नाइट का रूटीन ही फॉलो करूंगा। अभी एग्जाम कोई है नहीं, जब एग्जाम आएगा तब डे का रूटीन में आ जाएंगे, वरना नाइट के रूटीन में करेंगे, क्योंकि नाइट का रूटीन मैं अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ, उसमें पढ़ाई भी बढ़िया होती है। देखो, सबसे पहले हम वोकैब रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हमारी ऐसी टू डू लिस्ट चलेगी। इस टू डू लिस्ट में आपको सबसे एंड में दिखाऊंगा, बट अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अभी मैं स्टार्टिंग करता हूँ वोकैब के रिवीजन से, और उसके बाद इंग्लिश का जो एडिटोरियल है उसको करूँगा। ठीक है, अगर वोकैब के रिवीजन की बात करी जाए तो जो लास्ट डे हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें जो जो वोकैब्स आती हैं उनका रिवीजन करते हैं। और आर्टिकल जो होता है वो हमारा द हिंदू का आर्टिकल होता है, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होती हैं उनको मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ और उसका फिर मैं नेक्स्ट डे रिवीजन करता हूँ। अभी वोकैब का रिवीजन करके फ्री हुआ हूँ और इंग्लिश का जो एडिटोरियल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने देखा था कि उसका पीडीएफ आया हो, लेकिन टेलीग्राम पे सर ने अभी तक पीडीएफ शेयर नहीं किया है। रीज़न उसका ये है कि अभी अनुभव सर की फैमिली में थोड़ा इश्यूज चल रहे थे, इस चक्कर में वो अभी ढंग से क्लासेस भी नहीं ले पा रहे थे। तो एडिटोरियल उन्होंने 25 अगस्त को लिया था, वो एडिटोरियल की क्लास में लेता हूँ और आज जो है वीडियो लेक्चर से ही एडिटोरियल लूंगा। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। आज के एडिटोरियल की क्लास इस तरीके से लाइव क्लास लेने का रीज़न यही है क्योंकि सर ने पीडीएफ प्रोवाइड ही नहीं करी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, इसीलिए मैंने इस तरीके से इस क्लास को लिया था। और आज का जो आर्टिकल था एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आर्टिकल था, क्योंकि उसमें ना लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऑफिशियल थी। लाइक जैसे होती है ना गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज होती है जिसमें कि प्रॉपर एक एक ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, तो वो आसानी से समझ नहीं आती। तो था इस चीज़ के ऊपर कि जो गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है ना, कि लाइक एमपी और जो एमएलएज हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको आप अपने पद से हटा सकते हैं। अगर मिनिस्टर के पद पे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं, उनको आप हटा सकते हैं अगर वो लोग 30 डेज़ की कस्टडी में चले जाते हैं। तो इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल था, वो आर्टिकल रीड करा हम लोगों ने और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैब थी उसको मैंने बैठ के रिवीजन करा। और उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग लेके बैठते हैं। समय आप देख सकते हैं 7:42 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने एडिटोरियल कंप्लीट करा है। और इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग लेके बैठ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या करने वाले हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये चैंपियंस रीजनिंग सेकंड एडिशन है मेरे पास। इसमें हम लोग आज करेंगे डे बेस्ड पजल। और देखो, पजल्स हमेशा याद रखना, पजल्स हमें विदाउट वेरिएबल वाले नहीं करने, ओनली वेरिएबल वाले पजल्स ही करने जिसमें कि हमारी थोड़ी सी मेहनत लगे। कहाँ चला गया भाई इसका कॉन्टेक्स्ट? हाँ, ये रहा, देखो। पजल्स उठाना है और हमें डे बेस्ड पजल उठाना है, ये वाला। ठीक है, इसका पेज नंबर 420 के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, इन पजल्स को कंप्लीट करता हूँ। वैसे मैंने इसमें 10 पजल्स लिख रखे हैं, जितने पजल्स हो जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्रैक्टिस करेंगे। आईबीपीएस पीओ के समय में जो जो मैंने गलतियां करी उनको मैं सुधार रहा हूं, क्योंकि तब मैं चेकलिस्ट बोल देता था, चेकलिस्ट बैठ के सॉल्व करता था। नहीं, अब जो है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे मेहनत करी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि एक एक दिन ये टॉपिक हमने करा है, जिससे आप लोगों को भी एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। आपको समझ आएगा कि हाँ भाई, एक चेकलिस्ट ही सॉल्व नहीं करनी होती है, एक पर्टिकुलर एक एक जो एक टॉपिक होता है वो भी सॉल्व करना होता है, क्योंकि जिससे क्या है हमारी उस पर कमांड अच्छी बन जाए। जैसे आज हम लोग डे बेस्ड पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अभी फिलहाल जो है मैं लैपटॉप में टाइमर लगा रखा है और उस टाइमर के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पजल जो हमारी वेरिएबल वाली होती है उसको एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 मिनट लगने चाहिए, इतने में वो पजल सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक की बात करिए तो 8:53 हो रहे हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, ये है पजल्स मैंने आज किए थे। पजल नंबर 11 किया था। 11 नॉर्मल था, विदाउट वेरिएबल था। 12 वाला करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बट उसके बाद एट दी एंड वो सॉल्व हो गया था। जो 12 मतलब जो 16 लाइक 5-5 का पेयर होता है ना पजल्स का, तो 11 उसके बाद 16 उसके बाद फिर ये 21 वाला किया था, ये 26 वाला किया था। ये सारी वेरिएबल वाले थे
और उसके बाद 26 के बाद फिर हम लोगों ने किया था आपका 31 और 36 और उसके बाद 41 और एट द एंड हम लोगों ने लास्ट किया था 46। हम लोगों ने इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोगों ने 8 पजल्स कंप्लीट करे थे, ठीक है। और इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं 30 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जिसमें कि मैं खाना खा के आता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था कि अभी मैं आपको पजल्स का बता के गया था, उसके बाद खाना खाने चला गया था, तो पजल्स का मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट करे थे। और ट्राई करना कि विदाउट वेरिएबल मत करना। रीजन उसका ये है कि अगर आप विदाउट वेरिएबल करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता यार। आप मेंस को टारगेट करोगे और आईबीपीएस क्लर्क की पजल को इतनी हार्ड नहीं होती, तो मतलब ही नहीं बनता है ना। प्रैक्टिस ऐसी करो जो आगे आपके काम आए। तो इसीलिए मैं बुक से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और पीडीएफ से करूंगा तो वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना उस पर। और अब वो पजल्स का काम हम लोगों ने डन कर दिया है। अब रीजनिंग में मिसलेनियस की प्रैक्टिस भी करेंगे, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इंग्लिश की जो पीडीएफ है, जो टारगेटेड बैच से पीडीएफ करता हूँ ना मैं, वो कर लेता हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ। ये हमारी 26 अगस्त की टारगेटेड पीडीएफ, इसको बैठ के कंप्लीट करेंगे अभी, और इसमें जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो बताऊंगा और जो नहीं बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। समय आप देख सकते हो 9:42 हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, उसी के साथ मुझे एक चीज़ और बतानी थी। अभी गाइडली में गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर निकाला है, जिसमें कि आपको पीडीएफ बंडल 50 डेज का डेली टारगेटेड पीडीएफ और टॉपिक वाइज पीडीएफ, बिगनर्स स्पेशल पीडीएफ, ऑल मेमोरी बेस्ड, बहुत सारा, इतना सारा कंटेंट है कि आप कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, मतलब खत्म ही नहीं कर पाओगे। 369 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो मदन 12, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से एनरोल कर लेना, ठीक है। और ये ऑफर सबसे बेस्ट है क्योंकि 369 रुपीज़ में नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी इसको एनरोल कर लेना। और पीडीएफ बंडल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। टोटल एग्जाम रिलेवेंट है। आप एग्जाम में बैठो, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ भाई, जो मैंने पीडीएफ से पढ़ा है वही मुझे एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कोड ध्यान रखना मदन 12, ठीक है। आप फटाफट से इंग्लिश की चेकलिस्ट बैच के सॉल्व करते हैं। और इंग्लिश की चेकलिस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आज आरसी करा था। आरसी में 8 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 6 क्वेश्चन सही थे। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, इसकी प्रॉपर एक मैं डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। उस डायरी के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से डायरी मेंटेन करनी है, किस तरीके से उसमें मॉक का नंबर लिखना है, जिससे कि आप उसको देख देख के आगे इंप्रूवमेंट ला सको। क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं देखोगे तब तक आप इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकते। तो इसी तरीके की चीज़ें आप करना, जिससे कि आपको भी एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिले। और अब मैं फटाफट से इस पीडीएफ को कंप्लीट करता हूँ, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन जो है वो लेके बैठेंगे क्वांट्स। और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अभी मैंने इंग्लिश की पीडीएफ जो कंप्लीट कर दिया, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आए थे उनकी मैं अलग से नोटबुक में कुछ चीज़ें बनाता चल रहा हूँ। और ये इस नोटबुक में क्या है ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक ब्लॉग देखना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये नोटबुक मैंने क्यों बनाई है और इसमें क्या क्या मैं अपनी कमियां और क्या क्या चीज़ें लिख रहा हूँ बैठ के, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये कंप्लीट करने के बाद अब अपन लेके बैठ रहे हैं क्वांट्स। और क्वांट्स में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे, जैसा कि आज की टू डू लिस्ट में दे भी रखा है मैंने। क्वाड्रेटिक के हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, और 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हम करेंगे कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हम लोग करेंगे इससे, ठीक है ना। वो बुक से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक करते हैं, और क्वाड्रेटिक में आपको तो पता ही है कि अपन क्वांट्स की बुक से कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले अभी इजी वाली उठाते हैं, जिसमें कि अपनी 20 क्वाड्रेटिक्स हैं जिनको कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से अब मैं जैसे रीजनिंग में लेके चल रहा था, ऐसे ही मैं क्वांट्स में भी लेके चलूंगा, ऐसे इंग्लिश में भी लेके चलूंगा। और ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो तुम लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन करें, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से जैसे आज क्वाड्रेटिक का नंबर है, कल हम लोग देखेंगे कल हमें कौन सा टॉपिक उठाना है, ऐसे ही हम लोग लेके चल। समय की बात करिए तो 10:55 हो रहे हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये रहा अपना क्वाड्रेटिक जो मैंने कंप्लीट करा है आज। और इसके मैंने सच बताऊँ 20 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें कि मैंने केवल 11 क्वेश्चंस तो यहाँ पे टिक लगाए, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वाली पेज में टिक लगाए थे। इस तरीके से क्वेश्चंस करे थे। कुछ जो हैवी हैवी वेरिएबल्स थे उनके लाइक इनके फैक्टर्स भी निकाले थे, और जैसे ये 120 है इसका, और 140, ये आपका 143। तो ये आसान है निकालना। मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि एक्चुअल में जो हैवी हैवी फैक्टर्स होते हैं उनको, लाइक जो हैवी हैवी जो नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बुक में मैंने जो है आज क्वाड्रेटिक जो किया था वो मैंने किया था यहाँ से, इजी लेवल वाला किया था। इस पूरा कंप्लीट करेंगे इसको पूरा, बट आगे आगे समय आने के बाद, एक साथ में तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना। तो इसको कंप्लीट करा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो डीआई वाला पोर्शन है ना, एक मिनट, कहाँ गया भाई, डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई, रुक जाओ भाई। इससे डीआई भी करेंगे आज, ठीक है। हाँ, डीआई वाला पोर्शन है, इसको उठाते हैं। और इसमें से आज 5 डीआई करनी है अपने को, ठीक है।
इसमें से इजी लेवल से यहाँ से 5 DI कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसकी 5 DI करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। और समय की बात करी जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैंने दिखा दिया था अभी, है ना। तो DI करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आप फटाफट से डीआई सॉल्व करते हैं। डीआई में आपको बता दे रहा हूँ कि जो इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे तो उसमें सारी ना मिक्स डीआई, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर दे रखी हो, बट हाँ जो भी मैं ट्राई करूँगा कि पर्टिकुलर डीआई की प्रैक्टिस करूँ, लाइक पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, और आपका जितनी भी अलग अलग तरीके की डीआई होते हैं उनको एक एक करके प्रैक्टिस करी जाए। अभी तो फिलहाल मैं मिक्स वाली कर रहा हूँ, और इसमें अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, दक्ष वांट बुक से कराया मैंने, 1 से लेके 5 तक की डीआई सॉल्व करी थी। डीआई ये ईजी है, इसमें कोई भी ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये तो ईजी टू मॉडरेट वाला है ना, तो इसमें इतना लेवल इनका कोई चढ़ा हुआ है नहीं, नॉर्मल है। बढ़िया से इनको कंप्लीट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले वीडियो लेक्चर पे डिपेंडेंसी रखना, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना पीडीएफ पे आना। अगर पीडीएफ पहले ही उठा के सॉल्व करने रहोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कोई फायदा नहीं। अभी मैंने डीआई वाला पोर्शन कंप्लीट किया है, और मैं आप बता देता हूँ कि 1 से 5 तक की जो डीआई थी वो बहुत ही नॉर्मल डीआई थी, उसमें कुछ भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे पेस बढ़ेगा वैसे वैसे डीआई का लेवल बढ़ेगा। तो डीआई को स्टार्ट करने का तरीका यही होता है कि आप स्टार्टिंग से छोटे छोटे डीआई स्टार्ट करो, लाइक बिल्कुल ग्रेजुअल से, स्लोली स्लोली ऐसे बढ़ो। और अगर नहीं होता है ना, जैसे डीआई में कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो ट्राई करो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, यूट्यूब पे मैराथन्स देखो डीआई की, और उनसे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी एक के बाद एक, ठीक है। तो अभी अपन ने डीआई कंप्लीट कर लिया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन जो नेक्स्ट काम करने बैठेंगे वो जो है वो है रीजनिंग में मिसलेनियस वाला पार्ट करने के लिए, ठीक है। मिसलेनियस में आज मैं सोच रहा हूँ सिलॉक्स करता हूँ बैठ के। समय की बात करिए, आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं और 27 अगस्त हो चुका है। और अब जो है मैं लेके बैठ रहा हूँ मिसलेनियस, और मिसलेनियस भी आपको पता है बुक से ही करूँगा। बुक से जो स्लॉग्स वाला पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, स्लॉग्स मैं सोच रहा हूँ 20 क्वेश्चंस करता हूँ स्लॉग्स के। और उसके बाद फिर मैं अपनी टू डू लिस्ट चेक कर लेता हूँ उसमें क्या क्या बचा है। देखो यार, आज क्लास तो ले नहीं पाऊंगा, आज केवल रीजनिंग मेंस की क्लास लूंगा, और क्वांट्स की नहीं ले पाऊंगा क्लास। और इतना करने के बाद मैं बताता हूँ, हमारी डीआई होगी और क्वाड्रेटिक हो गई, ओके। इंग्लिश का पीडीएफ हो गया हमारा, पजल्स हमारे हो ही गए, ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। तो अभी फटाफट से मिसलेनियस करते हैं, उसके बाद बात करता हूँ। अब अगर आज रीजनिंग मिसलेनियस की बात करी जाए तो हम लोग इसमें सिलॉग्स करते हैं, और सिलॉग्स के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आई थिंक जो बुक है इसमें 100 से ज़्यादा दे रखे हैं, तो अभी तो फिलहाल हम लोग केवल 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में सिलॉग्स की बात करी जाए तो प्रीलिम्स एक्सरसाइज है, और इसका पेज नंबर जो है वो 112 है। इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको 20 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करे हैं, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, कोई इतना हार्ड नहीं था। बट हाँ, ग्रेजुअली चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, और समय आप देख सकते हो 12:31 हो रहा है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भाई मेरा सर जो है बहुत गंदे तरीके से दर्द कर रहा है, तो मैं 1 घंटे के लिए सोने जा रहा हूँ, और 1 घंटे के बाद उठता हूँ। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि फिर अपन लोग आगे क्या करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आज पढ़ाई वैसे भी थोड़ी कम हो पाएगी, रीज़न उसका यही है कि और सारी चीज़ों में लगे हुए हैं थोड़ा सा। और कल से जो है बैक टू बैक एकदम बढ़िया से चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। वैसे डे 1 था, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, बट चीज़ें हैं, यही सच्चाई है भाई, मतलब हर कोई चीज़ एकदम परफेक्ट सी नहीं मिलेगी, ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि आप समझ देख रहे हो 2:33 हो रहे हैं, और अभी अपन लेने बैठ रहे हैं ये वाली क्लास। देखो हाँ, कहाँ गया भाई, क्लोज टेस्ट वाली, ठीक है। वो परफेक्शन में अभी मैम ने क्लोज टेस्ट की क्लास कराई है, तो क्लोज टेस्ट की हम लोग क्लास लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे इंग्लिश के लिए, तो देखो इंग्लिश के लिए ना हमेशा हमको जो परफेक्शन में कर रहा हूँ वही मीन्स का है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वही इनफ है। रीजनिंग में जो है वो मैं रैंकर से ही करूँगा, और क्वांट जो है वो कौशिक सर से कर ही रहा हूँ। तो मेंस का तो इस तरीके से ही चलेगा, बाकी मेंस के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो जल्दी मैं लेके आऊँगा। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं फटाफट से क्लोज टेस्ट की क्लास कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। कमियाँ हर किसी के अंदर होती है, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग बता देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं जब क्लोज टेस्ट की क्लास ले रहा था तो बराबर से टेलीग्राम मैंने छोटा सा ऑन कर रखा था, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा था बैठा बैठा। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। अब आप खुद इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि मैंने आज ये क्लास इतनी बदतमीजी से ली है ना, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। बट ठीक है, मैंने चीज़ें समझ तो ली थी बाद में, बट मुझे सच में यार बाद में मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं एक तरफ क्लोज टेस्ट की क्लास भी चल रही है, एक तरफ मैं क्लोज टेस्ट भी सॉल्व कर रहा था बैठ के, और बीच बीच में मैं क्वेश्चन के जवाब भी दे रहा था। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप समय देख रहे हैं 4:04 हो रहे हैं, और अभी अपन मॉक देने बैठ रहे हैं। मॉक हम लोग आज एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का मॉक देंगे, जो कि फ्री है, ठीक है। तो ट्राई करना तुम लोग भी वाला मॉक दो, और बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि अभी आईबीपीएस क्लर्क का भी ना, अभी देखो दिखाता हूँ आपको। अभी लाइव मॉक स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो नहीं होगा, बट ये हो जाएगा आपका 9 बजे से, ठीक है। इस मॉक को देना, क्योंकि इस मॉक को मैं कल दूंगा, तो कल वाले ब्लॉग में मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग यही वाला मॉक देना, और उसके बाद मैं एसबीआई क्लर्क का मॉक दे लेता हूँ, और फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या सीन है इस मॉक का, ओके। और
आई नो यार टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये टाइम नहीं है मॉक देने का, क्योंकि इस टाइम पे लग माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं होता, तो अच्छे से मॉक में स्कोर नहीं आता है। तो मैं कल से ट्राई करूँगा, कल से टाइम से मॉक दूँ। जब मैं पढ़ने बैठूंगा तभी मॉक दे दिया करूँगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैंने मॉक दिया है और 5:44 हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने बीच में रिज्यूम कर दिया था इसको, क्योंकि मैंने जब क्वांट्स का सेक्शन देखा था ना तो कर दिया था। अब इसका स्कोर देखा जाए तो देखो यार 49.25 है, कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, बट हाँ मुझे ये तसल्ली है कि मुझे पता चल गया। देखो मैंने इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट किया था जिसमें से 10 गलत है, मतलब कि बहुत गंदा स्कोर है। इंग्लिश में तो मैंने मतलब हग ही दिया है। अच्छा क्वांट्स में मैंने देखो स्कोर ही बहुत कम किया है, केवल 11 ही, सॉरी मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किया है, 11 ही अटैम्प्ट किया। रीज़न ये था जबकि इसमें 20 जो है आपकी वो थी सिंप्लीफिकेशन थी, बट यार वो बहुत टेढ़ी सिंप्लीफिकेशन थी। तुम लोग देना टेस्ट, तुम्हें पता चलेगा। भाई सबसे तगड़ा है रीजनिंग का, 35 में 28 करा है, और 28 एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ है, एकदम बढ़िया। परसेंटाइल देखो कितना बुरा है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। और बाकी यही है स्कोर, और इस पर हम लोग बढ़िया से काम करते हैं। रीजनिंग में यार कम से कम मेरे को ना 34 के आसपास जाना है, तब बात बनेगी, इससे कम में तो बात बनेगी नहीं। बट मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो सीन क्या हुआ था। रीजनिंग और अच्छी अटैम्प्ट हो जाती, रीज़न ये था कि भाई इसमें ब्लड रिलेशन था, वो मेरे को समझ में नहीं आया। डायरेक्शन डिस्टेंस हमने कर दिया था, सिलॉक्स के हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, मैं दिखाता हूँ आपको। और बाकी उसके साथ साथ और अगर बात करी जाए तो इसमें सर्कल वाला पजल था वो हो गया था, मंथ बेस पजल था वो भी हो गया था, और एक ये वाला था, ये तो नॉर्मल था, आराम आराम से हो गया था। चाइनीज़ कोडिंग थी वो भी हो गई थी, सारा हो गया था। बट मैं आपको बताता हूँ क्वांट्स में क्या हुआ। क्वांट्स में नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस हो गए थे, और अर्थमेटिक के भी 2 क्वेश्चंस हो गए थे खैर। लेकिन सारा खेल जो बिगाड़ा है ना, वो बिगाड़ा है हमारी सिंप्लीफिकेशन ने। भाई सिंप्लीफिकेशन बहुत ट्राई करी, एक पाई चार्ट वाली डी आई थी जिसका मैंने डेटा निकाला था, 6 लाख को उसकी एनम पर एनम सैलरी थी, बट वो मैं नहीं कर पाया, उसको कोशिश बहुत करी, नहीं कर पाया। तो ये इस तरीके का टेस्ट रहा है आज, और रीज़न यही है इतना कम अटेम्प्ट करने का, आप समझ ही गए हो क्वांट्स में सबसे गंदे हालात हैं। तो क्वांट सुधारते हैं भाई। और बाकी रीजनिंग अच्छा है, देख ही लिया आपने। इंग्लिश में एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है यार, मतलब 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, समझ रहे हो, क्या ही एक्यूरेसी होगी भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फटाफट से 2 काम कर लेते हैं। पहला तो एक हम लेंगे रीजनिंग मेंस की क्लास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी क्लास ले रहा हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है। और उनकी क्लास लेने के बाद फिर अपन बस स्पीड मैथ्स की क्लास लेके ओवर कर देंगे, ठीक है। बाहर जैसे कि आप देख ही सकते हो हल्का हल्का उजाला हो गया है, देखो ये रही रीजनिंग की क्लास। देखो इस पे क्या लिखा है, इस पे ना ये, अरे भाई क्या हो रहा है, 13 अगस्त की क्लास है। अगर ये आपको नहीं मिल रही हो तो मुझे बता देना, मैं इसे ढूंढ दूंगा, ठीक है। और ये अपन अभी एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए सर करा रहे हैं, तो मेंस रीजनिंग अपन यहाँ से शुरू करेंगे, आज ये वाली क्लास लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ फिनिश हो ही जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं ऐसा। जो रैंकर्स की क्लास है ना, अगर ये तुम्हें ना मिले 1% तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको ना नेक्स्ट वीडियो में इसका लोगो वगैरह सब बता दूंगा कैसे कैसे मिलेगी। बाकी इसमें आज जो पहला लेक्चर था उसमें एग्जैक्टली सर ने ये बताया था कि ये जो बैच है किस तरीके से चलेगा। वो तो होता ही है ओरिएंटेशन, लेकिन ओरिएंटेशन पूरे टाइम नहीं चला था, आधे टाइम ओरिएंटेशन चला था। उसके बाद फिर जो है सर ने क्वेश्चंस को टैकल करना शुरू कर दिया था। आज सर ने कोडेड इनइक्वालिटीज वाला बताया था जिसमें बॉक्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो है इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं, और अब मैं थोड़ी देर छत पे योगा कर लेता हूँ। उसके बाद स्पीड मैथ्स की क्लास वगैरह लेके फिर मैं जाऊँगा नहाने और फिर करूँगा पूजा। अब मैंने सिस्टम थोड़ा कर दिया है चेंज। क्या मौसम हो रहा है बाहर देखो, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और हम लोग भी थोड़ी देर वार्म अप करते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। इतने ही बीच में कर लेंगे। देखो भाई मौसम, जैसा कि आपने देखा कि आज का व्लॉग जो है वो इसी तरीके से रहा कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने स्किप कर दी थी, बट उसका रीज़न यही था क्योंकि आज अच्छे तरीके से पढ़ाई ना हो पाना। बट उसका रीज़न आपको अच्छे से पता ही है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो रखी थी, और मैं अभी अपने घर पे भी आ गया हूँ, तो पूरा सेटअप वगैरह भी किया था, उसमें भी टाइम लग गया था। बाकी हाँ ये है कि रैंकर्स की हम लोगों ने क्लास ले ली थी, और केवल क्वांट्स में ही क्लास नहीं ली है, बाकी क्लास तो ली है। प्रैक्टिस भी अपनी बढ़िया करी है। मॉक आपको मैंने करके दिखाई दिया, मॉक का क्या स्कोर आ रहा है, अब इसी को इंक्रीज़ करना है धीरे धीरे बस। और बाकी हाँ ये है कि तुम लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। पूछोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्वेरी है किस चीज़ की। और जो मेंस को लेकर वीडियो है, सबसे पहली चीज़ कि मेंस स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि देखो मैं भी फर्स्ट टाइम चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे मुझे समझ में आएगा, जैसे मुझे लोगों ने बताई हैं चीज़ें, उसी को मैं आपके तक डिलीवर करूँगा। उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सीए कैसे स्टार्ट करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।